क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। मैं एकदम बढ़िया हूं। प्रणय, अभी आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ लें, उसके बाद बात करेंगे। यस, आज से हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, तो इन्फॉर्म एवरीवन। एकदम नया चैप्टर होगा। सुखप्रीत, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। पहले मुझे बताइए, आज क्या क्या डिस्कस करना था। आज क्या क्या डिस्कस करना था। आज क्या क्या डिस्कस करना था। आरव, गॉड ब्लेस यू। निलय, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। स्पाइरो, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको। बुक आपको अमेजॉन पर मिल जाएगी। प्रकाश, करेंगे, अभी करेंगे। वेरी गुड हर्ष, और अच्छा करें। यस ग्रंथ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने चित्रांग भैया को कभी डैश बोला है, डबल डैश बोला है, खच्चर बोला है, नालायक, गधा बोला है। भैया ऐसे काम करोगे तो सुधारने के लिए बोलना तो होगा ही। मेरे भाई आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप स्पाइरो के रूल्स आपको पता होंगे। स्पाइरो के रूल्स के हिसाब से हम छोटी वाली रिंग से स्टार्ट करते थे। हम छोटी वाली रिंग से स्टार्ट करते थे, 1 2 3। और अगर आप ध्यान से देखें तो 4 तक कोई इशू है नहीं। फिर हमें जाना है बॉस पे, 5 6 7 8 9। ये है आपकी नंबरिंग। 1 ब्रोमो से स्टार्ट होगा। 1 ब्रोमो स्पाइरो, इसमें है 3 एटम, तो यहां आएगा 3। और इसमें है 5, तो ये आएगा 3,5। सारे लोग देखें, 9 के लिए होता है नॉन, 8 नंबर पर है इन, एंड 6 पर है ऑल। चेक इट राइट नाउ। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ पहले। वेल डन। आज जीओसी स्टार्ट हो जाएगा। यस, बिल्कुल जीओसी स्टार्ट हो जाएगा। जीओसी के लिए आपको बस एसपी, sp2, sp3, हल्का फुल्का हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, बस, ज्यादा कुछ नहीं। मेरे भाई हमको मालूम है कि यहां कीटोन बॉस है, यहां कीटोन बॉस है, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। और फिर नंबर 5 के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड के लिए भागेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना था, सो हम यहां पर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे भाई कितना सिंपल है। 10 ब्रोमो आया या नहीं, 9 क्लोरो, देखो सिंपल है, एंड 3,3 डाई मिथाइल। हमने इनका नाम लिख डाला। अब बताइए आप जरा 10 के लिए क्या लिखते हैं आप। उससे पहले आपको स्पाइरो देना पड़ेगा।
ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन, इधर 4 है उधर 5 है, 4,5। 10 के लिए है डेक, 7 पर है इन, एंड 2 पर है ओन। चेक इट, वेल डन। क्या बात है, लगता है खच्चरों ने छुट्टी कर ली है, अच्छे बच्चे ही आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी 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 गुड। ये सिंपल प्रश्न है, ये सिंपल प्रश्न है मेरे भाई। मेन चेन इसमें आएगी बीच वाले में। तो अब मेरे भाई इसके और इसके नाम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, तो मेरे भाई नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत सिंपल है। 3 पर है साइक्लोहेक्साइल, उधर 9 पर है साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल, स्पाइरो, ब्रैकेट में आएगा 5,5, एंड 11th के लिए है अनडेकेन। सारी सिंगल है, सारी सिंगल है, अनडेकेन। वेल डन एवरीवन, वेल डन एवरीवन, अनडेकेन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मेरे भाई। कहीं यहां से नंबर स्टार्ट करो या यहां से करो या यहां से करो या यहां से, बात बराबर है। अब यार इन्हें ही 2 ही साइड चेन है, और कहीं से भी नंबर चालू करो, जो सही रूल है, चाहे इस कार्बन से, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, इन्हें 3 और 9 ही मिलेगा, इन्हें 3 और 9 ही मिलेगा। तो मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर्स। तो मेरे भाई यहां पर ने साइक्लोहेक्साइल देख लिया। ओहो क्या बात है भाई साहब, वाह जी वाह। आओ मेरे भाई, ये देखिए 1 यहीं से देंगे, दोनों लेंथ बराबर है, बट यहां बॉस था 1 पे। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है। ये आएगा स्पाइरो, 3,3। 7 के लिए हेप्टेन, 1,6 डायोन, 1,6 डायोन। वेल डन रक्षित। सारा ऑल नहीं है, ऑन है, ऑन। इट्स नॉट ऑल, इट्स ऑन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या 2-2 बॉस हैं भाई साहब, मजा आ गया। 1 2 3 4 5। अब हमें मल्टीपल बॉन्ड के लिए जाना पड़ेगा। 6 7 8, 6 7 8। एक पूछ रहा है इस क्वेश्चन में 3 3 कैसे। 3 कार्बन इधर हैं और 3 इधर हैं, इसलिए 3 3। फिलहाल इसकी बात करते हैं। क्या आपने देखा 1 पर इथाइल है। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, ये बॉस गया साइड में। पहले तो छोटी रिंग से चलते हैं ना भाई, पहले तो छोटी रिंग से चलते हैं। देखो तुम्हारा असर होने लगा है, ये 1 आएगा। स्पाइरो का खुद का रूल है कि भैया छोटी रिंग से चलो, पहले छोटी रिंग से चलो। अब यहां आके बॉस के बारे में सोचो, यहां आके बॉस के बारे में सोचो। 5 6 7 8 ये है आपका, क्योंकि नियम कहता है पहले छोटे वाले चेन ब्रिज पर चलना है। इधर 3 थे और इधर 4 थे। बॉस के मोह में, दरअसल बॉस ऊपर से अल्कोहल, तो मोह आ ही जाता है, मोह आ ही जाता है। श्रद्धा ने कहा यही मिस्टेक इन्होंने भी किया था,
लेकिन जो समय रहते सीख जाए, संभल जाए, उसी को इंसान कहते हैं। चलो जी, 5 पे तुमने इथाइल देखा, एंड 3,3 पे डाई मिथाइल देखा। ओके, उसके बाद सारे साइड चेन हो गए। स्पाइरो, 1 में 3, 1 में 4। 8 के लिए ऑक्ट, नंबर 1 पर है इन, नंबर 6,7 पर है डायोल। वेल डन, वेल डन, वेल डन। नहीं, डाई फ्रीक्वेंसी बता रहा है पृथ्वी, ई और एम में ही कंपैरिजन होगा, ई और एम में ही कंपैरिजन होगा। बधाई हो, बधाई। नहीं नहीं सुखप्रीत, अगर डाई बताया मतलब वो ये बता रहा है कि कितनी बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को काउंट नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छे, सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड। नॉमेनक्लेचर, ब्लू बुक डिस्कशन कहां तक हो गया था? ब्लू बुक डिस्कशन कहां तक हो गया था? जल्दी बोलो। 25 तक हुआ था ना? 25 से 30 पूछो डाउट। जिसने नहीं किया चुपचाप बैठो, जिसने नहीं किया चुपचाप बैठो। पच्चीस से 30। केवल क्वेश्चन नंबर नहीं, किस ऑप्शन में डाउट है ये भी आपको पूछना होगा। पच्चीस से 30 है दोस्त। चैप्टर जीओसी है, कौन सा है? अच्छा, लास्ट 25 का सी पूछा गया है, 25 का सी पूछा गया है। मेरे भाई सारे लोग देखो, एक ये है आपका ब्लू बुक डिस्कशन 25 से 30, 25 का सी पूछा गया। ठीक है, पूछा गया रॉन्ग आईयूपीएससी नेम। तो मेरे भाई जैसे नाम पहले लिख लो, अभी ये सेगमेंट देखो ऐसा आपसे पूछा जाएगा, सारे सुनना, नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। प्लीज लुक एट बोर्ड, लुक एट बोर्ड। मैं मान लूं कि आप लोग इंसान हैं, अगर आप लोग इंसान हैं मैं मान लूं, तो क्या आपको पता है ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। सारे लोग ध्यान से देखो, ये वर्ड रूट है और ये 1 डिग्री सफिक्स है। आपको पूरा कंपाउंड दिख रहा है, हाँ या ना? सबसे पहले कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स देखा जाता है। जैसा हम देख रहे हैं यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, तो फिर वर्ड रूट देखा जाता है। वर्ड रूट पेंट 5 कार्बन, ये, और आप अपने हिसाब से नंबर कर दें।
और अब आप देखें 2 पर बोल रहा है Cl लगा है, 3 पर बोल रहा है फ्लोरीन लगा है, 1 एंड 4 पर बोल रहा है इपॉक्सी लगा है, 1 एंड 4 पर इपॉक्सी लगा है। सिंपल सी बात है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। आप देखें 2 पर क्लोरो, 3 पर फ्लोरो, एपॉक्सी 1 एंड 4 से लगा है। अब इसमें गलत क्या है? अगर आप इसका नाम लिखें, अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो हमें पता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे होना चाहिए था। सब कुछ सही है, बस ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे होना चाहिए था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे होना चाहिए था। 26 से 30, 26 से 30, 26 से 30, 26। मेरे भाई ये यूरिया है, यूरिया। यूरिया तो जानते होगे, अमीनो यूरिया। आप जरा ध्यान से देखें तो ये आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है एसिड एमाइड, आपको ये एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। उस केस में ये आपका साइड चेन हो जाएगा, साइड चेन। सुन लो, एमीनो, इसका नाम है एमीनो, और ये हो गया मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। एक कार्बन की मेन चेन, एक कार्बन की मेन चेन। 30 से 35, 30 से 35। केवल नंबर वाले क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। 28 का बी, नियोपेंटेन। मेरे भाई ये जो बेसिक केमिस्ट्री और अल्ट्रा बेसिक केमिस्ट्री हुई थी उसमें हमने ये किया था। नियोपेंटेन ये होता है, ये नियोपेंटेन होता है। 30 से 35। 30th में कॉमन नेम है, 30th में कॉमन नेम है, तो बहुत आराम से आप भाई इतनी चीजें गूगल करते हो, थोड़ा काम की चीज गूगल कर लो। ए, एसिटिक एसिड, बी, क्रोटोनेल्डिहाइड। ये कॉमन नेम तो यार क्या ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई लॉजिक थोड़े है। फॉर्मिल क्लोराइड, HCOCl। डी, एसिटामाइड। 35 से पहले 32 मेरे भाई बोला गया है आर्थोजाइलिन। आर्थोजाइलिन ये होता है, आर्थोजाइलिन ये है, एंड पैराजाइलिन, पैराजाइलिन ये है। मेरे ख्याल से ये आइसोमर है, तो सिग्मा पाई सब गिनना है, इसमें बराबर ही होंगे। सिग्मा पाई तो देखो सब कुछ अब आप कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड 6, 6, 12 और 6, 18। पाई बॉन्ड ये सब हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। IHD आपका जो है वो वही है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोला था। ये है टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, प्लस पाई बॉन्ड। आइए 33 पूछ रहे हैं लोग, इसकी एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए। ये कह रहा है C6H6 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसमें 4। मेरे भाई क्या क्या हो सकता है? 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकती हैं, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई होता है। एक पूछ रहा है जाइलीन क्या होता है? अबे खच्चर इसका नाम है,
ये आर्थोजाइलिन, ये पैराजाइलिन। जैसे तुम्हारा खच्चर नाम है वैसे इसका जाइलिन नाम है। दो ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, एंड दो डबल बॉन्ड हो सकती है। दो डबल बॉन्ड हो सकती है, चार डबल बॉन्ड हो सकती हैं। अब यार ये तो बहुत कहानी है। एक रिंग, तीन डबल बॉन्ड हो सकती हैं। तो यार ये तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो दो ट्रिपल का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, CH2 CH2 C ट्रिपल CH। ये आया दो ट्रिपल। थर्टी फोर, ए ऑप्शन, एलीन। एलीन सबसे छोटा कंपाउंड होता है जिसमें दो डबल बॉन्ड अगल बगल होती हैं। सबसे छोटा कंपाउंड इसमें दो डबल बॉन्ड अगल बगल होती हैं। 35 से 40, 35 से 40, बाय साइक्लो। दो रिंग हो, दो रिंग हो, सिंपल सी बात। 35 से 40, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, ये देखिए, ये है टर्सरी ब्यूटाइल। देयर इज नथिंग लाइक टर्सरी प्रोपेन, कुछ नहीं होता। 35 से 40, 37। बेटा तुम लोग ना कुछ स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें धीरे धीरे दो दो एक एक करके जो हैं वो करने पड़ेंगे। एसिटाइल एसीटोन, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सल। और समय के साथ साथ याद होंगे, सब एक साथ नहीं याद होंगे। एसिटिक एसिड, डी एसीटोन। 40 से पहले, 40 से पहले। जल्दी बताइए। तुम लोग बहुत बेहुदा हो यार, एक तरफ से सारे तो पूछ रहे हो। 40 से 45, 40 से 45। जिसमें केवल नंबर लिखा है बिल्कुल इंटरटेन नहीं होगा। 38 वाला क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगा लो। 38 वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगा लो। 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45। एक आया है 42 का बी। यार तुम लोग अकल भी नहीं लगाते। एराइल होता है एरोमेटिक साइड चेन। एरोमेटिक साइड चेन जैसे फिनाइल। एराइल मतलब एरोमेटिक साइड चेन, जैसे ये फिनाइल लगाते ना अपन, फिनाइल। ये देखिए फिनाइल। एलाइल, ये सब ग्रुप आ चुके हैं। सीट के डिस्कशन में सारे ग्रुप आए थे। एलाइल, ओके मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जेमिनल एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है विसिनल। जेमिनल को हम शॉर्ट में जेम लिखते हैं और विसिनल को विक लिखते हैं, विक। जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पर दो चीजें सेम।
एक ही कार्बन पर दो चीजें सेम। एंड विसिनल का मतलब होता है अगल बगल के कार्बन पर दो चीजें सेम। तो ये जैसे है जेमिनल डाइहैलाइड, ये है आपका जेमिनल डाइहैलाइड, हेलोजन हेलोजन, और ये हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। चलिए 45 से 50, 45 से 50, पैतालीस से 50। What should be the correct IUPAC name for diethyl bromoethane? आइए पहले आप नाम देखिए क्या बोला गया आपको। 45 देखो, उसने कहा है डाई इथाइल ब्रोमो मीथेन। हमें क्या समझाया गया है, जो लिखा है उसके हिसाब से ये 2 डिग्री प्रफिक्स, ये 2 डिग्री प्रफिक्स, ये वर्ड रूट, ये 1 डिग्री सफिक्स। यहां भी 1 डिग्री प्रफिक्स नहीं है। मीथेन मतलब एक कार्बन, उसी पर एक क्या लगा है, Br, उसी पर क्या लगा है, 2 इथाइल, 2 इथाइल लगे। देखो ये है क्वेश्चन मेरे भाई। अब इसका आईयूपीएसी नाम अगर हम लिखेंगे तो वो क्लियरली क्या आएगा, 3 ब्रोमोपेंटेन, वो आएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। ओके, 48 का सीडी, 48 लिखा टर्सरी ब्यूटाइल। अभी किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने बोला था टर्सरी ब्यूटाइल ये है, ये। अब सी में बोल रहा है टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। लो जी, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। एंड डी, डी तो कर लेना चाहिए था, यूपीएससी नेम है। एनिलीन होता है बेंजीन पर नाइट्रोजन। अब वो कह रहा है इसी नाइट्रोजन पर एक मिथाइल है। ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन है 3 डिग्री अमीन। मेरे भाई ये तो 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है। 50 से 55, 50 से 55। मेरे भाई बेंजाइलिक सीखना है। बेंजाइलिक पोजीशन होती है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ये है बेंजाइलिक पोजीशन। एक बच्चा आया कह रहा है अगर एक और जुड़ा होता तो क्या ये भी बेंजाइलिक होता? बिल्कुल होता, ये भी बेंजाइलिक होता। बेंजाइलिक पोजीशन है। तो अब आपको क्या करना है, पीएच इज दैट बेंजीन, और देखना है उसमें किसमें डायरेक्ट जुड़े पर OH है। तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। प्रणय अगर इमरजेंसी है तो यहां मैटर लिखो क्या है। फिफ्टी से 55, 50 से 55, 50 से 55। हाँ 53 में करेक्शन है। 53 में सारे ऑप्शन में सेम लिखा है, वो मिसप्रिंट हो गया है, वो मिसप्रिंटेड है, वो मिसप्रिंटेड है। यार आइसो ऑक्टेन के बारे में मैंने एक बात बताई थी, ये हमने किया हुआ है। आइसो ऑक्टेन ये नॉर्मल आइसो के सेगमेंट को फॉलो नहीं करता, ये होता है आइसो ऑक्टेन। अब आप जरा
ध्यान से इसमें कैलकुलेट कर लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 55 से 60, 55 से 60। टर्सरी ग्रुप अभी मैं कई बार बता चुका हूं। टर्सरी मतलब होता है 3 डिग्री। एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, ये टर्सरी कार्बन है। अब इसी पर अगर OH हुआ तो टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा, वही टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा, वही टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। 57 एमीन। प्राइमरी अमीन वो है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन। सेकेंडरी वो है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। एंड टर्सरी वो है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। अप्लाई करो और आंसर पाओ। 60 से 65, 59 का डी। मेरे भाई ये एमीन नहीं है, ये एमाइड है, ये एमाइड है, एमाइड। फंक्शनल ग्रुप याद नहीं है और ये एमाइड है। बेटा देव, जो मैंने बताया है वो देखो। एन अगर 2 कार्बन से है तो उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। शिवांश कह रहे हैं 58 का बी। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल है, कीटोन है, क्लोराइड है और एसिड है, 4 हो गए। अब तुम्हें इसमें डाउट है तो तुम्हारे लिए सलाम करते हुए तुम्हें मन में मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। लेफ्ट से एल्कोहल, कीटोन, हैलाइड और एसिड। 60 से 65, 60 से 65। बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप याद नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। सार्थक, फॉर्मिल और ऑक्सो के लिए एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर रिवाइज करो। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर रिवाइज करो। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर रिवाइज करो। 65 पर आते हैं। 65 वैसे ये भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने किया था। लिखा है हाइड्रो कार्बन एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन। तो बताइए वो होगा CnH2n+2 एल्केन। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलवाऊं तो 12 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+2, तो ये आ जाएगा 14n+2। और ये मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 198। तो n कम्स आउट टू बी हाउ मच? n कितना आ जाएगा? हाउ मच, हाउ मच। चला गया वेरी मच, वेरी मच। तो आप देख सकते हैं 14 आ गया। आया तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? C14H30। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। ये कह रहा है कि इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन है एंड 4 डिग्री कार्बन, केवल 1 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। सही है। अब बताओ 1 डिग्री कार्बन जो हैं वो सारे CH3 होंगे या नहीं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, सारे किनारे लगे होंगे, देखो ऐसा ऐसा, तो यही तो 1 डिग्री होंगे, यही तो 1 डिग्री होंगे। तो मेरे भाई कोई भी बता सकता है इसमें कितने CH3 बन सकते हैं? 10 सारे, क्योंकि 4 डिग्री पे हाइड्रोजन है ही नहीं। 4 डिग्री पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो भाई साहब 4 कार्बन तुम्हारे 4 डिग्री हैं, 4 कार्बन 4 डिग्री हैं।
एंड 10 कार्बन तुम्हारे 1 डिग्री। बहुत आसान, आराम से। यस विधांशु। 65 से 70, 65 से 70, 69 पूछा है मेरे भाई। आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है CH CH3 एंड नियोपेंटाइल। अभी मैंने नियोपेंटेन बताया था। नियोपेंटाइल होता है CH2 CH3 CH3 CH3। आइसोब्यूटाइल, आइसो वाला सेम ऐसे ही चलेगा। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है। नियोहेक्साइल, नियो में पैटर्न यही है, कार्बन 6 है। CH2 CH2 C CH3 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 एंड टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल होता है, अभी बताया, आज 3 बार बता चुका हूं। अब वो कह रहा आइसो ऑक्टेन में इनमें से क्या क्या जोड़कर बना सकते हैं। आइसो ऑक्टेन को अगर ध्यान से देखो तो वो ये है, सारे लोग देखिए तो मेरे ख्याल से दिख गया आपको, देखो जरा। आइसोप्रोपाइल ये हो गया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, और ये हो गया नियोपेंटाइल, नियो आइसोप्रोपाइल। लेकिन और चेंज कर सकते हैं, ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल और ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल। क्लियर है या नहीं? 70 से 75, 70 से 75, 70 से 75, 68 एक पूछा गया है, बता देता हूं मैं। सारे लोग 68 देखें, ये थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। लिखा है P1 ब्रोमो, P2 में क्लोरो, P2 क्लोरो एंड P3 मिथाइल एंड ब्यूट P4 आइन। अब कह रहा है बताओ रेशियो के बारे में। मेरे भाई बहुत आराम से देखो, ये आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स है, साइड चेन को मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल रहा हूं, जो कि नया नहीं कर रहा हूं। ये है वर्ड रूट, ये है 1 डिग्री सफिक्स। मुझे सच बताओ, ब्यूट मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं ये करता हूं तो P4 को मैंने 1 वैल्यू दे दी। सारे लोग देखो, P4 को मैंने 1 वैल्यू दे दी। अब साइड चेन क्या क्या है? BrCl मिथाइल। मिथाइल के लिए सोचो, मिथाइल ना यहां लगेगा, ना यहां लगेगा, ना यहां लगेगा। मिथाइल नहीं लग सकता, मिथाइल की फिक्स वैल्यू है 3, जबकि Br आपका 1 3 4 कहीं भी लग सकता है, एंड Cl भी आपका 1 3 4 कहीं भी लग सकता है। ध्यान से देखें। आया अगर मैं आपको बोलूं कि एक केस और है कि ट्रिपल बॉन्ड बीच में ले लो, मेरे भाई अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बीच में ले लिया, इस समय P4 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंसान हैं तो आप ये पाएंगे कि आप मिथाइल कहीं नहीं लगा सकते, ब्यूट आप मिथाइल लगा ही नहीं सकते, तो ये केस खत्म। अब जरा देखिए, P4 फिक्स है
एंड मिथाइल फिक्स है, आई मीन मिथाइल की पोजीशन क्या थी 3, तो P4 अपॉन P3 इज गोइंग टू बी 1/3 in all compound. चलिए 70 से 75 लास्ट कॉल 70 से 75 लास्ट कॉल 70 से 75 एंड नाउ जस्ट मेंशन अगला क्वेश्चन जो है वो ब्लू बुक से क्वेश्चन है आपका 75 से 100 75 से 100 75 से 100 70 से 100 कर लो, चलो 70 से 100 70 से 100। आओ बच्चों ध्यान से सुनेंगे और